जय हिंद मेरे भारतवासियों, आप लोग कैसे होंगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और जितने भी विद्यार्थीगण होंगे वो ज़रूर अपनी पढ़ाई को निरंतर प्रारंभ किए होंगे। दोस्तों आइए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। आपने देख लिया होगा हेडिंग लगी हुई है नंबर सिस्टम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? नंबर सिस्टम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे पैटर्न के बारे में बात किया था। एक पैटर्न मैं आपके सामने और लेके आया हूँ, उस पैटर्न को आप देखिए और समझिए। चलते हैं उस पैटर्न के बारे में बात करते हैं। देखिए होता क्या है, जब क्वेश्चन बहुत बड़े लॉन्ग होते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो वो पैटर्न बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन के जानते हैं, पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न को समझने के बाद बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही हॉट ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। आज आइए आप मेरे साथ बने रहिए और इसका जवाब बहुत सरल तरीके से आप लेने का प्रयास करें। आइए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक तरीके से ऐड करेंगे। एक साधारण तरीके से इस जोड़ को हम लोग हल करेंगे। 2 1 3 3 6 2 8 1 9। मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटा से प्रश्न है, आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद आइए जानते हैं दूसरे क्वेश्चन को हम लोग ऐड करते हैं। तो 2 1 3 3 3 6 4 10 3 13 2 15 1 16 हुआ। कहने का मतलब है कि आप इस क्वेश्चन को छोटे क्वेश्चन आसान तरीके से ऐड कर लिए होंगे। जब इस क्वेश्चन को दोस्तों आप ऐड करते चले जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो उत्तर आने वाला है 36। जब इस क्वेश्चन को आप अगर धीरे धीरे ऐड करते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, तो पूरा ऐड करने के बाद जो आंसर आने वाला है वो मेरे साथियों 1600 आने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाइए, इनको आप ऐड करते जाएंगे, लास्ट में जोड़ने पर 2500 आएगा। इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, इसको पूरे सबको अगर ऐड करते हैं तो 9801 आएगा, 9801 आएगा। उसके बाद मित्रों ये लास्ट वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग ऐड करते हैं अर्थात जोड़ते हैं, तो उत्तर आएगा 10,000 आएगा। अब कहिए कि भाई साहब आपने इतना फास्ट क्यों कर लिया, इसका मतलब आप पहले से रटे होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं रटा हूँ, केवल पैटर्न को समझा हूँ और उसी पैटर्न को आपके सामने रखने वाला हूँ। और मुझे उम्मीद है वो पैटर्न आपको जानते हैं कि बहुत पसंद आएगी। आइए चलते हैं, उस पैटर्न को सिखाने वाला हूँ जिसका इंतज़ार आप लोग अभी जानते हैं कुछ मिनट से ही कर रहे होंगे। आइए सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं, ये पैटर्न है क्या। यहाँ पे आप थोड़ा फोकस करिए, 1 2 3 यानी 1 2 3, हम 3 पे गए और 3 से फिर घटते हुए क्रम में वही नंबर लिखे हैं। फिर समझना, 1 2 3 4, अधिकतम 4 तक गए और फिर 3 2 1 घटते हुए क्रम में मैंने लिखा कि नहीं। एक बात समझ में आती है, 1 2 3 4 5 6, मित्रों बताइए 6 तक पहुँचे कि नहीं हम लोग। फिर घटते हुए क्रम में 5 4 3 2 1। मुझे उम्मीद है टोटल मैंने तीन ही क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में बात किया। आप इस पैटर्न को भली-भाँति समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं हम लोग जो चाहते हैं, जो आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिख नहीं पाएँगे आप। उसके पहले एक क्वेश्चन आप नहीं लिख पाएंगे, इस क्वेश्चन को मैं बोल दूं आप लिख के बताइए, तब तक मैं टोटल जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं सरलता से उसका जवाब आप देने वाले हैं। आइए मैं फिर बता रहा हूँ, पहले पैटर्न को समझना है। 1 2 3, हमारी बताइए हाईएस्ट नंबर हमने 3 तक पहुंचा। 3 के बाद हमने फिर घटते हुए क्रम में 2 1 लिखा। 1 2 3 4, 4 तक गए, फिर घटता हुआ क्रम 3 2 1। इतनी बात समझ में आ गई। 1 2 3 4 5 6, 6 तक मैं गया, फिर घटता हुआ क्रम 5 4 3 2 1, 1 2 3 4। देखिए साथियों, यहाँ डैडस का मतलब है यही नंबर आगे बढ़ता गया होगा। 1 2 3 4 5 6, यानी ये 40 तक गया है साथियों। फिर उसके बाद इसी का घटता हुआ क्रम 39 38 37 डैश डैश 2 प्लस 1। आ जाइए इस क्वेश्चन को समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2। ठीक है, इस तरीके से करते चले जाएंगे, 50 तक ये संख्या जाती है, फिर 50 का घटता हुआ क्रम, फिर 1 तक पहुंच जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात को आप बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। 1 2 3 4, दोस्तों ये कहाँ तक पहुंच गया, 99, इट मीन्स 99 तक पहुंच गया है। उसके बाद इसका घटता हुआ क्रम देखिए, तो ये बातें समझ गए होंगे। 1 2 3 4, ये मित्रों हमारे बताइए कहाँ तक पहुँच गए, 100 तक पहुँच गए हैं। 100 के बाद वही घटता हुआ क्रम, आपने पैटर्न को
बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए जानते हैं जो आप चाहते हैं मैं उस चीज़ को बताने वाला हूँ। एक बात को और आपके सामने रखने वाला हूँ 1, 2, 3 ये जहाँ पे मैं पहुँचा, जहाँ पे इस हाईएस्ट नंबर पे पहुँचा, उसके बाद जो घटते हुए क्रम वाला नंबर है, जस्ट इधर है। आप थोड़ा-सा अपने जानते हैं नज़र को अच्छी तरीके से अगर लगाइए यहाँ पे, तो एक पैटर्न और समझ में आता है। इस जो हाईएस्ट नंबर 1, 2, 3 तक गए, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम वही नंबर हैं। 1 2 हैं, 2 1 हैं, बात वही है कि नहीं? 1 + 2 करो चाहे 2 + 1 करो, कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। 1 2 3 4 4 तक मैक्सिमम गए 4 के पहले 1 2 3 और इधर भी 1 2 3 अब समझ गए होंगे। देखिए 6 है 6 के पहले 1 2 3 4 5 और इधर 5 4 3 2 1 बातें वही हैं। चाहे 1 + 2 + 3 ऐड करेंगे भी 6 आएगा और चाहे इसको आप जानते हैं कि उल्टे तरीके से भी ऐड करेंगे तो 6 ही आने वाला है। अगर आपने इस बात की, इसकी फ़ोटो, इसकी फ़िगर, इस क्वेश्चन के पैटर्न को और इसकी पहचान को यदि आपने देख लिया, मानो आप जानते हैं कि इस प्रश्न को सीख लिए होंगे। आइए चलते हैं, सबसे पहले आप जनरल तरीक़ा से घर में आप ऐड करेंगे 3 2 5 1 6 2 8 1 9 हो गए। हम ये तरीका बताने वाले नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक तरीका आप जानते होंगे। आइए उस चीज़ का जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे होंगे, उस चीज़ को मैं यहाँ बताने वाला हूँ। यहाँ मैं 3 तक गया ना, दोस्तों कहाँ तक गया? 3 तक गया। कुछ नहीं करना है, स्क्वायर चिपका दो, 3 त्रिक दोस्तों 9 पूरा जोड़िएगा, उत्तर वही आने वाला है जो आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे होंगे। 1 2 3 4 तक गए, कुछ नहीं करना, 4 का स्क्वायर करिए 16 जवाब ले लीजिए। ये 6 है, 6 का स्क्वायर करिए दोस्तों 36 जवाब ले लीजिए। उसके बाद देखिए 40 है, 40 का स्क्वायर करना है, मैं यहाँ अलग से कर देता हूँ दोस्तों। 40 का स्क्वायर करना है, कुछ मत करिए, 4 का स्क्वायर 16 देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे नहीं, देखिए 4 का स्क्वायर हमने किया 16 हो जाएगा। अब देखिए एक 0 है, जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये डबल लग जाता है। अगर ये बात ना समझ में आए तो और सरल तरीका आपको बताने वाला हूँ, वो क्या हो सकता है बता दूँ? यहीं नीचे बता देता हूँ। R 40 देखो यहाँ पे हुआ 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 2 बार लिखना, 4 का स्क्वायर का मतलब 4 को 2 बार लिखना, 40 का स्क्वायर का मतलब साथियों 40 गुणे 40 4 चौक 16 1 0 2 0 चिपका करके आगे बढ़ जाइए। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ दोस्तों 50 है, 50 का स्क्वायर करना है तो पच पचम 25 ये 0 है, स्क्वायर लगा है, डबल 0 हो जाएँगे, चिपकाइए और जानते हैं कि आप अपने उत्तर को पाइए। यहाँ देखिए साथियों क्या लिखा हुआ है 99 का स्क्वायर, क्या है 99 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 98 0 1 आएगा, जो मेरे मोबाइल नंबर का स्टार्टिंग नंबर है। आ जाइए 1 2 3 डैश डैश हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं 100 तक और इस 100 का स्क्वायर करेंगे, बस हमारा काम बन जाएगा। मैंने सिखाया था 1 का स्क्वायर साथियों 1 पहले इस 0 को एक 0 है स्क्वायर में डबल हो जाता है, फिर इस 0 में ये वाला 0 है स्क्वायर में डबल हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा ये जानते हैं जो छोटी बात को मैं इसको बहुत बड़ी बात नहीं कहने वाला हूँ। इस छोटी बात को आप बहुत ही सरलता और शानदार तरीके से समझ गए होंगे। मैं आपका 1 मिनट से 2 मिनट का टाइम और लेता हूँ और इसे फ़ास्ट रिवीजन के तौर पे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर सिस्टम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको पैटर्न इस टाइप का अगर मिलता है, जिसकी चर्चा मैंने अभी 5 मिनट पहले कर चुका हूँ। आइए सबसे पहले अगर ये पैटर्न मिलता है, ये नंबर जहाँ पर जाके समाप्त होता है, फिर उसी से रिवर्सिबल ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी घटते हुए क्रम में अगर जहाँ पर आता है, अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन मिलता है, देखिए 1 2 3 4 4 तक अधिकतम गया, फिर वही चीज़ जानते यही नंबर घटते हुए क्रम में इस साइड है कि नहीं लेफ्ट साइड और राइट साइड यदि आपको दिखाई देते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, जो आपका ये बॉर्डर लाइन है यहाँ का, उन्हीं का स्क्वायर करके आगे बढ़ जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा ये बताई गई बातें आपके मस्तिष्क में ज़रूर पहुँची होंगी और मैं ये भी आशा करूँगा कि आप भी सीखिए और जो सीखने योग्य विद्यार्थी हैं,
उन पे ये बात ज़रूर पहुँचाइए। उनके पास यदि आप ये बात पहुँचाएँगे तो बहुत ही अच्छा होगा। यदि आपके घर में छोटे बच्चे भी अगर हैं, तो उन्हें भी आप पेपर कॉपी उठाइए और इन सब जानते हैं छोटी-छोटी बातों को सिखाने का प्रयास करिए। अगर ये अभी से सीखे रहेंगे तो हो सकता है उनके लिए जानते इन फ्यूचर ये सब बातें हेल्पफुल हों। मैं अपनी बातों को जानते हैं कि विराम की ओर ले जाना चाहता हूँ और कोशिश यही करूँगा कि आप लोग जानते हैं इसको दोबारा एक बार ज़रूर देखिएगा। जैसे आपका एक तरीके से फ़ास्ट रिवीज़न हो जाए। जब भी आप वीडियो को साथियों अगर प्ले करते हैं, अगर आपको ये महसूस होता है कि इसकी स्पीड और क्वालिटी में कुछ न कुछ अगर कमी है, तो आप अपनी सरलता के लिए, आप अपनी सुविधा के लिए उसको बढ़ा और घटा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बस यही चाहूँगा और एक छोटी-सी आशाएँ और निवेदन है मेरा कि कम से कम कुछ विद्यार्थियों को, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, कम से कम प्रत्येक विद्यार्थी अगर मेरे साथ 5-5 विद्यार्थियों को अगर ऐड कर ले या अपने साथ ऐड कर ले, तो हम लोगों का एक अच्छा खासा एक समूह बन जाएगा। फिर उसके बाद आप भी पढ़ेंगे और हमें भी पढ़ाने में अलग ही आनंद आएगा। मैं उसी दिन का इंतज़ार करूँगा कि हमारे भाई एवं बहनें जितने भी लोग हैं, हमें ये उपलब्धि कब देने वाले हैं। मैं अपनी बातों को एकदम अंतिम विराम अवस्था में ले जाना चाहता हूँ और होली की पूर्व शुभकामनाएँ आपको देना चाहता हूँ कि आप होली बहुत अच्छी तरीके से खेलिए और अगली होली जो आपकी होने वाली है, वो आपके लिए कोई विशेष अवसर लेके आने वाली होगी। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आप बहुत अच्छा काम करें इन फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।